हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। सुबह के इस टाइम बज रहे हैं 9। मौसम बहुत खूबसूरत है। पूरी रात जो है हल्की हल्की बारिश होती रही है। अभी फ़िलहाल जो है सर्द मौसम हो रहा है। तो आप सबको बताने वाला हूँ लेटेस्ट अपडेट पुर्तगाल इमिग्रेशन की, क्योंकि जैसे ही आप लोगों को पता है कुछ दिन पहले मैंने और काफ़ी ज़्यादा जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा कि सैफ की जगह जो है आयमा ने ले ली है और अब जो है आयमा ने सारा काम टेक ओवर कर लिया है। वो सारा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आयमा क्या है, क्या सिस्टम है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो सैफ का पोर्टल था सापा का, वो ओपन नहीं हो रहा था। काफ़ी दोस्त परेशान थे, कुछ दोस्त डिफरेंट ममालिक से मैसेजेस कर रहे थे कि अब फाइल लॉक होगी नहीं होगी, क्योंकि पोर्टल नहीं ओपन हो रहा था। तो आप सबको ये बताता चलूँ कि पोर्टल ओपन हो गया और अभी क्या करंट सिचुएशन चल रही है ये भी बताता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने भाई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाला डेली व्लॉग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊँ करंट सिचुएशन ये है। जैसे ही ये जो है आयमा ने सारा सिस्टम जो है टेक ओवर किया है, इसका सिनेरियो ये है कि भाई जिन लोगों के बायोमेट्रिक थे इस पिछले वीक के अंदर, कुछ दोस्त हैं ऐसे, उनके साथ ये सिचुएशन हुई है कि वो बायोमेट्रिक देने गए हैं, लेकिन कुछ के बायोमेट्रिक हो गए हैं और कुछ को उन्होंने बोला है कि आप जो है अभी चले जाएं वापसी, आपको मेल आ जाएगी, देन उस मेल पे आपको डेट मिलेगी, फिर आके आपने बायोमेट्रिक देने हैं। तो ये सिचुएशन हुई है कुछ दोस्तों के साथ, बायोमेट्रिक वालों के साथ, इस वजह से कि सैफ जो है ख़त्म होके आयमा पे तमाम चीज़ें जो हैं वो मुंतकिल हो गई। उसके बाद फिर पोर्टल का प्रॉब्लम था, वो सॉर्ट आउट हुआ है। उसके बाद जो है अभी कल परसों में जो है गुज़रे हुए कल में लोगों को जो है वो मेल मौसूल हुई है, और सेकंड मेल्स जिन दोस्तों ने जिनकी मार्च के बिल्कुल पहले दूसरी मार्च की फ़ाइल लॉक है उनको, तो मतलब उम्मीद यही है कि आने वाली सिचुएशन में जो भी होगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा, अच्छा ही होगा। लेकिन अभी तक कुछ इस तरह का सिस्टम नहीं है कि भाई फ़ाइल लॉक हो रही है या नहीं हो रही, या कोई इमिग्रेशन में अभी रुकावट आई है। बट आते साथ जो है चीज़ों का पता चलना बहुत जल्दी मुश्किल ही होता है। तो तकरीबन 1 महीने 2 महीने में आप लोगों को चीज़ों का पता चल जाएगा, क्योंकि खलीजी ममालिक से ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा लोग जो है देख रहे हैं इस टाइम यूट्यूबर्स को, या फिर सोशल नेटवर्क पे डिफरेंट ग्रुप्स को, प्लेटफॉर्म्स को। तो हर बंदे के अंदर तजस्सुस होती है कि भाई अभी क्या होने वाला है, कुछ नहीं हो सकता है, एजेंटों को पैसे दे दियो वीज़ास के लिए। और जब ये खबरें सबने सुनी तो सोच रहे हो कि यार अब ये ना हो इमिग्रेशन बंद हो जाए, या जो है उनका काम हो, जो नए हम लोग आएंगे उनका काम ना हो। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई अभी जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी आप जस्ट कलेक्ट करें, बट आप वेट करें चीज़ों का, क्योंकि एक डिपार्टमेंट अभी नया आया है, टाइम लगेगा चीज़ों का पता चलेगा कि आने वाले टाइम में हो रहा क्या। बट अभी तक सब कुछ नॉर्मल है। दूसरी यार लोग पूछ रहे हैं भाई ये वर्क परमिट के बारे में बताएं कि भाई ये वर्क परमिट एजेंटों से बचा के कैसे लिया जा सकता है। तो आप लोगों को अपनी नॉलेज के हिसाब से बताऊं, मैं खुद तो वर्क परमिट नहीं लेकर आया, बट एक भाइयों वाला ओपिनियन सबको दूं कि ये जो वर्क वीज़ाज़ होते हैं यहाँ पे, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में माहिर हैं और आप जो है मूव करना चाह रहे हैं पुर्तगाल या किसी भी दुनिया के कंट्री में मूव करना चाह रहे हैं, आप आईटी से रिलेटेड आईटी के शोबे से रिलेटेड वाबस्ता है और आईटी में आप महारत रखते हैं, या किसी भी ऐसे शोबे में आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं जिसकी डिमांड यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत है, तो आपने सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, आपने गूगल बाबा पे जाके सर्चिंग करनी है कि आपके काम से रिलेटेड इधर कौन कौन सी कंपनीज़ में काम है। आपने उन कंपनीज़ को अप्रोच करना है। कंपनीज़ अगर आपको पॉजिटिव रिस्पांस देती हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं आप में, तो वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगी।
एडवांस टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में बैठे बैठे आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो है अगर कंपनी सेटिस्फाई है, वो समझती है कि अगर वो आपको हायर करेगी तो उस कंपनी को भी फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा ज़ाहिर सी बात है होगा जब आप ऐसे कंट्री में जिसके हालात अभी इतने अच्छे नहीं हैं वहाँ से उठ के जब यहाँ आ जाएंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। अगर कंपनी समझेगी तो A to Z प्रोसेस कंपनी करेगी भाई। ऑफ़र लेटर, जॉब लेटर, एम्बेसी में क्या डॉक्यूमेंट देने, सब कुछ कंपनी हायरिंग करेगी। इवन कि आपका फ़्लाइट टिकट भी कंपनी पे करेगी। तो वर्क वीज़ा की ये सिचुएशन है भाई। आप लोग जो है अगर एजेंटों से बचना चाहते हैं तो थोड़ा सा एफ़र्ट करना पड़ेगा और बनिस्बत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई आप लोगों की स्किल या क्वालिफ़िकेशन या प्रोफेशन जो है वो इस तरह का हो कि जिस चीज़ की डिमांड यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर है या किसी भी यूरोपीय कंट्री के अंदर है, यूरोपियन कंट्री के शेंजन जोन के किसी का भी अंदर है। तो यही जो है चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, आए दिन मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को वीडियोज़ में कि भाई शेयर कर रहे होते हैं कि माजिद भाई हमें ये वर्क वीज़ा मिल रहा है और वही एक ही कंपनी का जो है एडिटिंग किया हुआ पेपर एक दूसरे को एजेंट हजरात जो है चिपका रहे होते हैं। तो इस चीज़ से बचिएगा। अगर किसी को कोई भी सवाल हो मुझे आप लोग यूट्यूब पे कमेंट में भी बता सकते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम है, आप लोग उससे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इमिग्रेशन इंशाल्लाह भी फ़िलहाल स्मूथ है, कोई भी बड़ी चेंजेस आएंगी तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा। दोस्तों को दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।